आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 4 जून वो दिन जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती। बेंगलुरु की सड़कों पर जबरदस्त जश्न हुआ। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम था, बधाइयां दी जा रही थी, सेलिब्रेशन था और उसी बीच भगदड़ हो गई और उस भगदड़ में 11 लोगों की जान गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस पूरे मामले में सरकार की जांच रिपोर्ट आ गई है। पहले तो जांच रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि वाकई में इस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खामियां हैं। कुछ सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। इस जांच रिपोर्ट में जो सरकार ने बताया है, उसने बताया है कि इस पूरी भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैनेजमेंट जिम्मेदार है और इस जांच रिपोर्ट में विराट कोहली का भी जिक्र है। एक और चौंकाने वाली बात है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित विक्ट्री परेड की औपचारिक परमिशन नहीं ली थी। भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। यानी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी इसकी। सरकार ने अपना पल्ला लगभग झाड़ सा लिया है। हालांकि सरकार ने इस जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगर बीच में इसको रद्द कर दिया जाता तो हो सकता है हिंसा भड़क जाती, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। ये बात भी सरकार बोल रही है। सरकार ने यह रिपोर्ट 15 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट में सौंपी थी और सरकार ने कहा था कि इस रिपोर्ट को गोपनीय रखें, इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसी गोपनीयता के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है, ऐसे कोई कानूनी नियम नहीं है कि हम आपकी इस रिपोर्ट को गोपनीय रखेंगे। भगदड़ हुई और लोगों ने जान गंवाई और सबको सच जानना चाहिए। छुपने छुपाने वाली क्या बात है? आपकी कमी है तो बताइए क्या लिखा हुआ है उसमें। अब इस पूरे मामले में कर्नाटक के एक मंत्री ने यह भी कहा है कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो विभाग की जिम्मेदारी होती है और निश्चित रूप से चूक हुई है, युवा जाने गई हैं, हम इसे आसानी से नहीं ले सकते, हम कार्रवाई करेंगे। अब जो कुछ बातें इस रिपोर्ट में आई हैं उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बिंदुओं पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कि 18 साल बाद आईपीएल जीती आरसीबी एक आईपीएल विक्ट्री परेड आयोजित कर रही है, इसकी सूचना दी गई। लेकिन यह सूचना दी गई, अनुमति नहीं ली गई। अब सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। आपको लगता है कि हजारों लोगों का आयोजन बिना सरकार की अनुमति के हो जाएगा? क्योंकि वहां पुलिस को तैनात किया गया था। तो क्या जानकारी देने भर से पुलिस तैनात कर दी जाएगी? और उसमें बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री भी आ रहे थे, तमाम मंत्री भी शामिल थे, तमाम अधिकारी भी शामिल थे इस विक्ट्री डे परेड में। सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। जिम्मेदारी आरसीबी के सर पर मढ़ दी गई है और सरकार ने यह भी कहा इस रिपोर्ट में कि ऐसी अगर कोई इतना बड़ा आयोजन कर रहा है तो उसके लिए 7 दिन पहले अनुमति ली जाती है। आरसीबी ने फॉर्मली कोई एप्लीकेशन नहीं दी अनुमति के लिए और पुलिस को भीड़ की संख्या के बारे में नहीं बताई, कितने लोग आएंगे और क्या क्या व्यवस्था चाहिए यह भी जानकारी नहीं दी गई। और पुलिस ने यह भी कहा कि बिना पुलिस से पूछे लोगों को बुला लिया गया, यानी सार्वजनिक निमंत्रण दे दिया गया, सबको बुला लिया गया। और रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी ने 4 जून को सुबह 7 बजे अपने सोशल मीडिया की एंट्री के हैंडल पर लिखा फ्री एंट्री और ये उन्होंने पब्लिक कर दिया। लोगों को विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। सुबह 8 बजे एक और पोस्ट की गई और 8:55 पर विराट कोहली का एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के लोगों और आरसीबी प्रशंसकों के साथ उत्सव मनाने की बात कही। दोपहर 3:15 बजे आरसीबी ने पहली बार फ्री पास की जानकारी दी जो पहले से स्पष्ट नहीं थी। उस रिपोर्ट में वो स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है। अब पूरे इस आयोजन के लिए जब आरसीबी ने सबको खुला निमंत्रण दे दिया तो भीड़ जुट गई। ये भी कहा गया कि 3 लाख से ज्यादा लोग जुट गए
और 3 लाख से ज़्यादा लोग जुटे तो उतनी कैपेसिटी चिन्नास्वामी स्टेडियम की है नहीं, क्योंकि ये सबको आरसीबी ने निमंत्रण दे दिया और बोल दिया कि कोई टिकट नहीं है, तो लोग आ भी गए। उस पोस्ट को 44 लाख लोगों ने देखा। और जो बेंगलुरु मेट्रो है उसके आंकड़ों के मुताबिक उस दिन 9,66,000 लोगों ने मेट्रो का उपयोग किया, जो सामान्य दिनों से 6 लाख की तुलना में बहुत ज्यादा था। भीड़ न केवल स्टेडियम के आसपास, विधानसभा के आसपास, एचएएल हवाई अड्डे के पास से ताज वेस्ट एंड तक 14 किलोमीटर के पूरे रास्ते पर थी, जो एयरपोर्ट से इनकी ये गाड़ी आनी थी। लोग इतने खुश थे, सेलिब्रेशन के लिए आए थे। यहीं पर टीम उतरी थी। दोपहर 3 बजे के आसपास चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ बढ़ गई। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 है। 3 लाख से ज़्यादा लोग वहां पहुंच गए और आरसीबी ने देर से पास वाली घोषणा की, जिससे लोगों में कंफ्यूजन भी आया, गुस्सा भी आया। आयोजकों की ओर से गेट का समय व्यवस्थित तरीके से नहीं खोले गए, जिसके कारण भीड़ जमा होती गई और वहां पर अफरा तफरी हो गई, भगदड़ की स्थिति बनी और पुलिस ने कोशिश की नियंत्रण करने की और नियंत्रित किया भी, लेकिन कुछ लोगों की इसमें मौत हो गई। अब जब पुलिस ने इससे इजाजत नहीं ली गई, परमिशन डिनाई भी नहीं करी पुलिस ने, ये भी एक सवाल है। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर हम अनाउंसमेंट के बाद, आरसीबी ने जो अनाउंसमेंट कर दिया सोशल मीडिया पे, उसके बाद अगर हम ये विक्ट्री परेड हम रद्द कर देते, परमिशन डिनाई कर देते, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती, लोग हिंसक हो जाते, क्योंकि लोग तैयार थे पूरी तरीके से, लोग इकट्ठे होने लगे थे, लोग गुस्सा हो जाते और हमारे लिए स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। इसलिए हमने परेड को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सुबह अनाउंसमेंट कर चुकी थी आरसीबी टीम। और आपको बताएं कि विक्ट्री परेड निकाली गई थी, कुछ लोग दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे, एंट्री गेट पर हज़ारों की भीड़ थी, सड़कों पर लाखों लोग जमा थे, भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई। और इस पूरे मामले में आईपीएस विकास कुमार को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उन्हें जो सीएटी है, जिसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कहते हैं, उसके आदेश पर उनको वापस बहाल हो गए। और सीएटी ने भी कह दिया आरसीबी जिम्मेदार है। सीएटी ने कहा था कि पुलिस भगवान या कोई जादूगर नहीं है, पुलिस को व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो उससे भारी भीड़ को नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये भी कहा कि भाई परमिशन नहीं ली गई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी गई। कोर्ट ने बोला पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं है, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। और इस पूरे मामले में तमाम नोटिसेस भी दी गई। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी लोकपाल के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 2 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कर्नाटक के एससीए से पिछले महीने बेंगलुरु में विक्ट्री सेरेमनी के दौरान हुई भगदड़ पर जवाब मांगा है। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब ये बताइए कि आरसीबी पर दोष मढ़ दिया गया है। जो 11 लोग मरे, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? पुलिस वाले बहाल हो गए और किसकी गिरफ्तारी हुई? आरसीबी पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? क्या ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है? ऐसा क्या किया कर्नाटक सरकार ने जिससे उन 11 लोगों को इंसाफ मिल सके? बहुत लोगों में गुस्सा, नाराजगी थी। अब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, पुलिस जादूगर तो है नहीं, इतना बड़ा इंतजाम कर दें। सेलिब्रेशन होना था तो 1 दिन बाद हो जाता, 2 दिन बाद हो जाता, लोग घर पे थे। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। जब ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं तो एक दूसरे पर ब्लेम मढ़ दिया जाता है, जहां ये किया जा रहा है। विराट कोहली के वीडियो का जिक्र कर दिया गया, विराट कोहली को दोषी ठहराया जा रहा है। ये बताइए विराट कोहली ने क्या कहा? उन्हें बताओ, उनका काम थोड़े ना है पुलिस से परमिशन लेना, वो तो खिलाड़ी हैं, आरसीबी के कैप्टन भी नहीं है। उनसे कहा गया तो उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। ये डिसीजन क्या विराट कोहली लेते हैं कि सेलिब्रेशन होगा, नहीं होगा, यहां से यहां तक होगा, यहां उठना है, यहां बैठना है? वो नहीं करते हैं ये सब, वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है।
विराट कोहली को भी ठूस दिया गया इस रिपोर्ट में, उन पर भी दोष मढ़ा जा रहा है। बड़ा आसान है। और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इस पूरी जांच रिपोर्ट में जिस तरीके से पल्ला झाड़ चुकी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं, सब आरसीबी वालों की जिम्मेदारी है। अरे भाई, जब सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था 7:01 पर, तो आपने 7:05 पर उसी पर क्यों नहीं आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि नहीं, हम इसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं? तब तो नहीं लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोगों को तो पता चला दिन बढ़ने के साथ में कि आज विक्ट्री परेड है, पर आपने नहीं रोका, क्योंकि सेलिब्रेशन होना था, जश्न मनाया जाना था, तमाम नेता मंत्री आने वाले थे। लेकिन वो जश्न कैसे मातम में बदल गया, वो आप सबके सामने हकीकत में है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। लोगों को मरे 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गए, माफ कीजिएगा, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ ये रिपोर्ट और ये दोषारोपण हो रहा है। गैर लोगों की मौत की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। अब जांच चल रही है, कोर्ट फैसला देगा, तब तक कितनी देर हो जाएगी, फिर कोई नया मामला आ जाएगा, फिर कोई नया मामला, और फिर लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। बस उन 11 लोगों के परिवार वाले नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपने आप को, अपनों को खोया है, जो तो जश्न मनाने गए थे, खुशी मनाने गए थे, लेकिन जिंदगी भर के लिए अपनों को गम दे गए, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, पुलिस की थी, और पुलिस उसमें नाकामयाब रही। बस एक दूसरे पर दोष मढ़ दो, यही हकीकत है हमारे न्याय व्यवस्था की। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।